कहानी की शुरुआत होती है एक वृद्ध व्यक्ति से। उसमें दिखाया जाता है कि वह 3 बड़े गट्ठर को लेकर चल रहा होता है, जिसमें एक बड़ा गट्ठर होता है, दूसरा छोटा, तीसरा उससे भी छोटा। लेकिन उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वह इन तीनों का वजन उठा सके। तभी सामने से एक नवयुवक आता हुआ दिखाई देता है और वह वृद्ध व्यक्ति उस नवयुवक को इशारा करके बुलाता है। वह व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि बताइए, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि यह बड़ा वाला गट्ठर बेटा लेकर मेरे साथ चलो और जिसे मेरे घर तक पहुंचा दो। वह नवयुवक उस गट्ठर को लेता है और चलने लगता है। कुछ दूरी तय करने के पश्चात वह देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति बार बार उस नवयुवक को ही देख रहा है। तो नवयुवक ने कहा कि बाबा, लगता है आप मुझे शक की निगाहों से देख रहे हैं। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ दूरी तय करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति फिर उस नवयुवक को पुकारता है कि बेटा रुको, अब मुझसे ये दूसरा गट्ठर भी लेकर चला नहीं जाता, तो क्या तुम इस गट्ठर को भी ले सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 5 सोने की असरफियाँ दूंगा। वह व्यक्ति तैयार हो जाता है और दूसरे गट्ठर को भी लेकर के चलने लगता है। कुछ दूरी तय करने के बाद सामने उसे एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती है और पहाड़ी की उस तरफ उसको जाना होता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, बेटा, मेरे पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं खुद अपना वजन ही उठा सकूं, इसलिए यह तीसरा गट्ठर भी तुम ले लो, इसके बदले में मैं तुम्हें 5 और असरफियाँ दूंगा। वह नवयुवक उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान जाता है और तीनों गट्ठर लेकर चलने लगता है। धीरे धीरे चलता है तो पीछे से वृद्ध व्यक्ति कहता है, बेटा तुम अपनी चाल से चलो, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। वह नौजवान पहाड़ी के ऊपर पहुंचता है और देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत दूर है भी। तभी उसके मन में राम और रावण दोनों पैदा हो जाते हैं। बार बार वह कहता है कि मैं इस तीनों गट्ठर को लेकर अगर भाग जाऊं तो मेरी जिंदगी एकदम बेहतरीन बन सकती है। लेकिन दूसरा मन कहता है कि मैं जीवन भर ईमानदारी और सच्चाई की, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। वह इसी उधेड़-बुन में बना रहता है। काफ़ी देर तक उसका मन हाँ और ना करता है। अंततः उसके मन का रावण उसके ऊपर हावी हो जाता है और वह निर्णय लेता है कि मैं तीनों गट्ठरों को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। और वह बड़ी तेज़ी से वहाँ से भागता है और मन ही मन ये सोचता है कि बूढ़ा व्यक्ति ना तो मुझे पा सकता है और ना ही मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। वह बहुत दूर निकल जाता है। अपने खेत में जाकर के वह उन तीनों गट्ठरों को बारी-बारी से खोलना शुरू करता है। पहला वाला गट्ठर खोलता है तो उसमें बड़े-बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं। वह गुस्सा आ जाता है और उस उठाकर गट्ठर को फेंक देता है। दूसरे गट्ठर को खोलता है तो उसमें पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और तीसरे गट्ठर को जब वह उठाता है तो उसमें कंकड़ के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे वो उसको हवा में फेंकता है, उसमें से एक पर्ची भी उड़ते हुए पुनः उसके सर के ऊपर से उसके पाँव पे आके गिर जाती है। वह उस व्यक्ति उस पर्ची को उठाकर पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि बेटा, अगर तुम आज मेरे साथ गद्दारी नहीं किए होते, अगर तुम मुझे धोखा नहीं देते, तो आज इस साम्राज्य के तुम राजा होते। क्योंकि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ। मैं अपने राज्य के लिए एक राजकुमार की खोज में निकला था, लेकिन तुमने ईमानदारी के साथ साथ एक अच्छा अवसर भी खो दिया। यह पढ़कर लड़का सर पटक पटक कर अपने खेत में रोने लगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।